इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच में जब ईशान किशन को ड्रॉप किया गया तो मेरे जहन में एक सवाल आया कि क्या ईशान किशन को टीम मैनेजमेंट सिर्फ एक बैकअप प्लेयर के तौर पर देखती है, और क्या ईशान किशन होना इतना आसान नहीं है। मतलब आप अगर सोचिए, ईशान किशन वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने बांग्लादेश के सामने दोहरा शतक मारा 200, और उस 200 रन के बाद उसको ड्रॉप कर दिया गया। वजह कोई क्लैरिटी नहीं थी, 200 के बाद ड्रॉप कर दिया गया। ईशान किशन वो शख्स हैं जिन्होंने वेस्टइंडीज के दौरे पर 4 लगातार अर्धशतक लगाए थे। ईशान किशन को उसके बाद भी ड्रॉप कर दिया गया। ईशान किशन वो शख्स हैं जो पाकिस्तान के सामने वो 82 रन की पारी मिडिल ऑर्डर में खेल कर गए थे, जब हर कोई कह रहा था यार ये लड़का मिडिल ऑर्डर में कहां खेल पाएगा, टॉप ऑर्डर का बैट्समैन नहीं खिला, उससे ऊपर इसकी वैल्यू नहीं है। उस 82 रन की पारी जहां पर सब फ्लॉप हो गए थे टॉप ऑर्डर के, वहां पर उसकी हीरोइज्म वाली पारी के बावजूद उसे ड्रॉप किया गया। और अब जब उसने ऑस्ट्रेलिया के सामने अर्धशतक लगाए तब उसे फिर ड्रॉप किया गया, और यहां पर उसे जितेश शर्मा के लिए ड्रॉप किया गया। पहले कहा गया जी सीनियर खिलाड़ी हैं, अब कहा जा रहा है जी नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। अब मेरे जहन में सवाल ये आ रहा है कि यार ईशान किशन को इतना ड्रॉप क्यों किया जाता है। मतलब परफॉर्मेंस तो वो दे रहे हैं, तो बनती भी सबसे उनकी। अब यहां पर 2 सवाल मेरे मन में। एक सवाल ये कि या तो ईशान किशन को इसलिए ड्रॉप किया जा रहा है क्योंकि हम ये मानकर बैठे हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा आएंगे तो फिर ऊपर जगह खत्म हो जाएगी, क्योंकि अगर रोहित और विराट T20 क्रिकेट में आते हैं तो जो ऊपर ट्रैफिक जाम है टॉप ऑर्डर में 1, 2, 3 वो खत्म हो जाएगा। 1 पोजीशन के लिए ईशान किशन को कभी भी उतना टॉप कंटेंडर माना नहीं बीसीआई मैनेजमेंट में। हालांकि वो एक कमाल के प्लेयर है, लेकिन फिर भी वहां पर 3 खिलाड़ी ऑलरेडी लड़ाई लड़ रहे हैं। मतलब ईशान एक्चुअली अपना घर के ना घाट के। टॉप ऑर्डर में आप उन्हें शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल या ऋतुराज के सामने कंसीडर नहीं करते हैं, तो रोहित ओपन कर लेंगे। रोहित के साथ इन तीनों में से कोई एक आ जाएगा, शुभमन गिल, यशस्वी या फिर ऋतुराज में। और 3 पर आगे कोहली, 4 पर चले जाएंगे सूर्या, 5 पर चले जाएंगे आपके हार्दिक। अब बची 6 कहानी। 6 पे या तो मतलब 6 पे एक्चुअली फिर रिंकू की जगह भी नहीं बनती है, फिर आ जाएगा कोई विकेट कीपर। अब विकेट कीपर में ऑप्शन आता है या तो केएल राहुल या फिर आपके जितेश शर्मा, क्योंकि वो लोअर ऑर्डर बैट्समैन है, ईशान लोअर ऑर्डर बैट्समैन नहीं है। तो या तो एक ये क्राइटेरिया होता है, बीसीआई ने मान लिया कि भैया दोनों लौटेंगे और फिर हमको एक ऐसा विकेट कीपर चाहिए जो 5 या 6 नंबर पर आए, पावर प्ले में ताबड़तोड़ खेले। और क्योंकि जितेश शर्मा का स्टाइल ऑफ क्रिकेट जो है वो थोड़ा एग्रेसिव क्रिकेट है, स्ट्राइक रेट उनका अच्छा रहता है, सो हो सकता है। और इसी वजह से T20 में संजू सैमसन को मौका नहीं दिया गया, क्योंकि ऊपर जगह थी नहीं, नीचे स्कीम ऑफ थॉट में जितेश शर्मा जो है वो ज्यादा फिट बैठते हैं। लेकिन ईशान किशन के लिए यहां पर एक्चुअली में बुरा लगता है, और बुरा लगना भी चाहिए, क्योंकि इंडिया बहुत ही अलग फेज में चली गई है। हालांकि तमाम क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने पहले ही कहा था कि टक्कर जो है वो ईशान किशन की केएल राहुल से नहीं, केएल राहुल के साथ जितेश शर्मा के साथ भी है। और जितेश शर्मा को लेकर कई क्रिकेटर्स ऐसे हैं जिनका यह मानना है कि उनकी प्रायोरिटी ज्यादा है